हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द नितिन गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी HTML की सीरीज़ का पार्ट 3। ये थर्ड वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, टैग्स एंड इट्स टाइप्स। HTML के अंदर टैग्स कितने टाइप के होते हैं, मतलब कि टैग्स होते क्या हैं और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। टैग्स एट्रीब्यूट, टैग्स के साथ जो एट्रीब्यूट लगाते हैं तो उनका मीनिंग क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद करेंगे कि हमारे नेस्टेड टैग्स कौन से होते हैं। एक टर्म आती है HTML के अंदर, नेस्टेड टैग्स। तो नेस्टेड टैग्स कौन से होते हैं वो डिस्कस करेंगे कि कौन क्या होता है नेस्टेड टैग्स का मीनिंग। तो सबसे पहले चलते हैं HTML टैग्स और एलिमेंट कि टैग्स होते क्या हैं। टैग्स को हम एलिमेंट्स कह सकते हैं, एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो HTML टैग्स आर लाइक कीवर्ड, मतलब कि एक कीवर्ड है ये, मतलब कि HTML के द्वारा, मतलब कि HTML से ही ये प्री डिफाइंड कीवर्ड होते हैं विच डिफाइंस द हाउ वेब ब्राउज़र विल फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द कंटेंट। इसने क्या बताया कि ये एक वेब ब्राउज़र को क्या बताते हैं, वेब ब्राउज़र को बताते हैं कि किस तरह फॉर्मेट करना है, किस तरह डिस्प्ले करना है हमारे कंटेंट को। जो भी हम कंटेंट शो करना चाह रहे हैं हमारे वेब पेज के ऊपर, उसको कैसे तो आप वो फॉर्मेट करें और कैसे वो दिखाए हमारे वेब पेज के ऊपर, इस चीज़ के बारे में कौन डायरेक्शन देता है वेब ब्राउज़र को, हमारे टैग्स। With the help of tags, a web browser can distinguish between an HTML content and simple content। तो HTML टैग्स के थ्रू ही एक वेब ब्राउज़र जान पाता है कि कौन सा कंटेंट एक HTML का कंटेंट है और कौन सा एक सिंपल कंटेंट है, मतलब कि किसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करनी है, किसके ऊपर नहीं करनी है प्रोसेसिंग। तो इसके बारे में कौन बताता है, हमारे टैग्स ही ब्राउज़र को बताते हैं। HTML टैग्स कंटेन 3 मेन पार्ट्स। HTML के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, मतलब कि एक HTML टैग लगाते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, ओपनिंग टैग, कंटेंट, क्लोजिंग टैग। मतलब कि हम एक टैग को पहले ओपन करते हैं, ओपनिंग टैग, फिर उसके अंदर कंटेंट डालते हैं, फिर उसके अंदर कंटेंट डालने के बाद हम उसको क्लोज कर देते हैं। तो इसके कितने पार्ट हुए, 3 पार्ट्स, मेन पार्ट होते हैं 3। बट सम HTML टैग्स आर अनक्लोज्ड टैग्स। मतलब कि इसने बताया आगे कि मगर कुछ ऐसे टैग्स भी होते हैं जिनको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है, जिनके अंदर हमें कुछ कंटेंट डालने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक टैग लगाते हैं हम, उसी से वो काम करता है। तो ऐसे टैग्स भी होते हैं। आगे चलते हैं, तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि HTML टैग्स के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार के HTML टैग्स हमारे पास है। सबसे पहला टाइप आया कंटेनर टैग। कंटेनर टैग हमने पिछले बार भी डिस्कस किया था कि कंटेनर का मीनिंग होता है कंटेन करवाने वाला, तो कंटेनर टैग। सेकंड पार्ट है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग का मीनिंग है जो खाली है टैग, एम्प्टी टैग। ओके, तो हम पहला पार्ट देखते हैं कि कंटेनर टैग कौन से होते हैं। HTML के 2 टाइप्स हैं, मतलब कि टैग्स के 2 टाइप्स हैं, कंटेनर और एम्प्टी। तो उसमें से हम डिस्कस कर रहे हैं कंटेनर टैग्स। दीज टैग्स अपीयर इन पेयर इन द डॉक्यूमेंट। ये एक पेयर के रूप में दिखते हैं, मतलब कि पेयर्स के रूप में ही दिखेंगे। कंटेनर टैग का मीनिंग है पेयर होगा, पेयर का मीनिंग है कि एक ओपनिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा। तो ये दोनों जो, मतलब कि जो भी टैग ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ दिखे, मतलब कि पेयर्स में दिखें, तो वो हमारा कंटेनर टैग होता है। एज दे एनक्लोज कंटेंट विद इन दैम, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट हमने करवा रखा होता है, कंटेंट कंटेन करवा रखा होता है। मतलब कि अब कोई टैग ओपन हुआ, उसके अंदर कंटेंट डाल दिया, उसको क्लोज कर दिया, उसको हम कहेंगे कंटेनर टैग। ओके, आगे देखा, अब ये एग्जांपल दिया सेंटर टेक्स्ट हेयर क्लोजेंट। अब इसने क्या बताया, हमने क्या डिस्कस किया था कि जो हमारा कंटेनर टैग होता है उसके अंदर एक ओपनिंग टैग होता है, फिर कंटेंट डालते हैं, फिर उसका क्लोजिंग करते हैं। तो इसमें क्या है, जो ये सेंटर पहला है ये हमारा हो गया ओपनिंग टैग, ओपनिंग टैग। ठीक है, हमने सेंटर टैग को ओपन किया। सेंटर टैग क्या काम आता है हमारे, सेंटर टैग काम आता है कि कोई भी टेक्स्ट है उसको सेंटर अलाइन करना हो, अलाइनमेंट सेंटर करनी है, उसके लिए हम सेंटर टैग लगाएंगे। तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए क्या यूज़ हुआ, सेंटर टैग। फिर उसके अंदर कंटेंट डाला, कंटेंट
मतलब कि जो टेक्स्ट हमें अलाइन करना था वो टेक्स्ट हमने इसके अंदर डाला, वो हो गया हमारा कंटेंट। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश के साथ जो हमने सेंटर लिखा, टैग ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग बिल्कुल सेम होता है, बस एक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश की ही चेंज आता है। तो फॉरवर्ड स्लैश के साथ हमने वही टैग का नाम लिखा, तो इसके साथ क्या हुआ, ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग का मीनिंग क्या होता है, दीज टैग डोंट एनक्लोज एनी कंटेंट विद इन देम। मतलब कि इसने क्या बताया कि एम्प्टी टैग के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं होता है, कोई भी कंटेंट नहीं होता है। नाम से ही पता चलता है एम्प्टी है, खाली है, तो इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होगा। ओके, दैट इज़ वाई दे अपीयर्स एज सिंगल टैग। इसलिए ये एक सिंगल टैग के हिसाब से हमें शो होते हैं, मतलब कि इनका कोई पेयर नहीं होता है, कोई पेयर नहीं होता है, सिर्फ एक टैग होगा, वो हमारा एम्प्टी टैग होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया। जो हमारा पहला टैग बताया इसने एग्जाम्पल बी आर टैग, मतलब ब्रेक रो टैग हो गया। ये किसके लिए काम आता है, जैसे हम कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, सिंपल MS वर्ड के अंदर पैराग्राफ लिखते हैं, तो उसको हम पैराग्राफ बनाने के लिए एंटर करते हैं, मतलब कि एक लाइन को अलग करने के लिए एंटर प्रेस कर देते हैं, तो लाइन नीचे वाली लाइन में चली जाती है। तो वैसे ही ब्रेक रो का काम क्या है कि हमारी लाइन को तोड़ देना, मतलब कि एक लाइन कंटिन्यूस चल रही थी, जहाँ पर हम BR टैग लगा देंगे उससे आगे की लाइन अगली लाइन में चली जाएगी, नीचे वाली रो में चली जाएगी, तो ये होता है BR टैग। सेकंड टैग बताया HR का मीनिंग है हॉरिजॉन्टल रो, मतलब कि हॉरिजॉन्टल रो होता है रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर। तो हॉरिजॉन्टल रूलर का मीनिंग क्या हो गया कि जब हम HR टैग जहाँ लगा देते हैं वहाँ पर एक रूलर, मतलब कि एक लाइन आ जाती है हॉरिजॉन्टल पे में, हॉरिजॉन्टल मतलब कि लेफ्ट टू राइट साइड में एक लाइन आ जाती है, तो हॉरिजॉन्टल रूलर। तो HR टैग इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि हमें ऐसा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्लोज करें। ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक सिंगल टैग होता है, BR लगा दिया, HR लगा दिया, वहीं पे ना इसके अंदर कोई कंटेंट डालने की ज़रूरत। ओके, हमारा सेकंड पॉइंट आता है टैग्स एट्रीब्यूट, कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। टैग्स के साथ जो एट्रीब्यूट लगाते हैं हम, तो वो एट्रीब्यूट क्या होंगे। एट्रीब्यूट्स आर द स्पेशल कीवर्ड एनक्लोज्ड विद इन द ओपनिंग टैग आफ्टर द टैग नेम। एट्रीब्यूट्स होते कहाँ हैं कि जब हम ओपनिंग टैग लगाते हैं, ओपनिंग टैग लगाते हैं, ये पहले वाला जब टैग स्टार्ट करते हैं ना हम, तो उसके टैग नेम के बाद उसी टैग के अंदर, नेम के बाद उसी टैग के अंदर लिखे जाते हैं। मतलब कि हमने जैसे पीछे एग्जांपल लिखा था, क्या लिया था, सेंटर। तो सेंटर का मीनिंग क्या था, सेंटर हमने स्टार्ट किया, तो सेंटर के जस्ट बाद हम उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स लगा दें, तो वो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, उसकी विशेषताएं होंगी, हम बताएंगे कि ये टैग इस वे में काम करना है। नेक्स्ट बताया दीज आर यूज टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ टैग, मतलब कि एक प्री डिफाइंड बिहेवियर होता है टैग्स का, कि एक टैग हमने यूज़ किया है तो वो ऐसा ऐसा काम करेगा, मगर जब हम उसके एट्रीब्यूट्स लगा देते हैं तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। हमें अपने हिसाब से उसका बिहेवियर डालना है कि हाँ भी ऐसा बिहेव करे, ऐसा रिप्रेजेंट करे अपने आप को, तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट्स लगाते हैं। तो ये क्या काम आते हैं, कंट्रोल, बिहेवियर को कंट्रोल करने के काम आएंगे। They are used to change the default properties of tag। किस लिए काम आते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ पहले से डिफाइंड होती है, प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ होती है, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, उसके अंदर कुछ चेंजेस ला दिए, उसके लिए हम टैग्स एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, फॉर्मेट दिया है कि हम टैग्स एट्रीब्यूट कहाँ लगाते हैं, समझते हैं। देखो, ये स्टार्ट किया हमने टैग नेम लगा दिया, कि हमने सेंटर लगा दिया, HR लगा दिया, BR लगा दिया, कोई भी एट्रीब्यूट लगा दिया हमने, तो मतलब कि टैग स्टार्ट किया। उसके बाद हमने एट्रीब्यूट 1 और वैल्यू लिखी। एट्रीब्यूट 1 का मीनिंग है कोई भी एट्रीब्यूट, उसके रिलेटेड जो एट्रीब्यूट है वो लगाना है, तो हमें उसका नाम देना पड़ेगा कि कौन सा एट्रीब्यूट हमें चेंज करना है, कौन सी उसकी क्वालिटी चेंज करनी है, तो उसका नाम दिया। इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हमने क्या दिया है, वैल्यू दिया है। वैल्यू का मीनिंग है कि कैसी वैल्यू, अब जैसे हॉरिजॉन्टल रूलर लगाना है तो उसकी मोटाई चेंज करनी है कि कितना मोटा होना चाहिए वो, तो उसकी मोटाई चेंज करने के लिए हमने एट्रीब्यूट लगाया, और वैल्यू के अंदर हमने दे दिया कि कितने नंबर का वो हॉरिजॉन्टल रूलर हमें चाहिए।
ठीक है। उसी के साथ हम जितने एट्रीब्यूट लगाने हैं उतने एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। तो अगर हमें एक और एट्रीब्यूट चेंज करना है तो एट्रीब्यूट टू, एट्रीब्यूट मतलब कि दूसरे एट्रीब्यूट का नाम दिया और इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू दे दी कि हाँ भी इस एट्रीब्यूट्स की इस वैल्यू ये वैल्यू होनी चाहिए। ओके, तो ये टैग्स एट्रीब्यूट बेसिकली क्या हुए कि जो टैग्स के बिहेवियर को मॉडिफाई कर दें, टैग्स की जो प्री डिफाइंड क्वालिटीज़ थी उसके अंदर कुछ चेंजेस ला दें, वो सारे के सारे हमारे टैग्स एट्रीब्यूट होंगे। ओके, अगले चलते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट था नेस्टेड टैग्स। नेस्टेड टैग्स, नेस्ट का मीनिंग क्या होता है? घोंसला, घोंसले के अंदर का टैग, ऐसा आप मान के चलोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। चलो आगे चलते हैं। व्हेन वी यूज टैग विद इन सम अदर टैग, मतलब इसने क्या कहा, जब हम एक टैग के अंदर दूसरा टैग यूज़ करते हैं तो वो दूसरा टैग क्या होता है, वो हमारा नेस्टेड टैग होता है। तो इसने क्या बताया, व्हेन वी यूज़ टैग्स विद इन सम अनदर टैग, जब हम एक टैग के अंदर दूसरा टैग यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉल्ड नेस्टिंग्स ऑफ टैग। मतलब कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नेस्टिंग। नेस्टिंग, ठीक है, क्या कहते हैं? नेस्टिंग ऑफ टैग्स। ओके, वी मस्ट बैलेंस ईच पेयर ऑफ नेस्टेड टैग सो डैट दे डू नॉट ओवरलैप। हमने क्या देखा कि इसको हमने पेयर को मेंटेन रखना ज़रूरी है। पेयर का मीनिंग है कि जो हमने पेयर स्टार्ट किया है, मतलब कि हमने एक टैग 1 स्टार्ट किया, टैग 1 के अंदर हमने टैग 2 स्टार्ट किया, तो हम क्लोज करेंगे ना जब, तो क्लोज करने के लिए हमें पहले टैग 2 क्लोज करना होगा, फिर टैग 1 क्लोज होगा। मतलब कि एक चीज़ के अंदर हमने दूसरी चीज़ डाल ली है। मतलब कि अब ये एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बॉक्स लिया, जार लिया, जिसका ढक्कन है वो जार लिया, उस जार के अंदर एक और जार लिया, उसका भी ढक्कन है, ठीक है, दोनों खुले हुए थे। अब हमें दोनों ही जार बंद करने हैं, तो पहले कौन सा करना पड़ेगा? अंदर वाला करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही हमें एक नेस्टेड टैग्स का यही फंक्शन है कि हमें जब दो टैग्स हम यूज़ करते हैं आपस में, एक के अंदर एक यूज़ करते हैं, तो अंदर वाले टैग को पहले क्लोज करके फिर बाहर वाला क्लोज करना होता है। इसी के लिए कहा गया है कि वी मस्ट बैलेंस ईच पेयर ऑफ टैग्स। ईच पेयर ऑफ टैग्स को मेंटेन करना है, बैलेंस मेंटेन करना है कि अंदर वाले टैग को पहले क्लोज फिर बाहर वाले को क्लोज। ओके, सो डिड डू नॉट ओवरलैप, ओवरलैप ना करे। मतलब कि अगर अंदर वाले को बंद किए बिना ही बाहर वाला बंद कर दिया तो वो ओवरलैप हो जाएगा, इससे वो हमारा HTML फंक्शन जो है वो काम नहीं करेगा। ओके, अब इसने बताया एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने सबसे पहले ए टैग को स्टार्ट किया, फिर हमने उसी के अंदर एक और टैग लगाया बी टैग, उसी के अंदर हमने सी टैग लगा दिया, मतलब कि ए के अंदर बी के अंदर सी टैग स्टार्ट किया। तो हमें क्लोजिंग कैसे करनी पड़ेगी? तो सी सबसे लास्ट में किया, तो सबसे पहले क्लोज किया हमने सी, फिर किया बी, फिर किया ए, ठीक है। वो एग्जाम्पल आप माइंड में लेके चलेंगे ना, बॉक्स के अंदर जार वाला, तो उससे अच्छे से समझ आएगा कि एक जार लिया, जार के अंदर एक और जार लिया, दोनों को ही हमें ढक्कन लगाने हैं, बंद करने हैं, उसके लिड्स लगानी है। तो कैसे लगाएंगे हम? अब अगर हमने बाहर वाले को लगा दिया पहले, तो अंदर वाले को कैसे लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे ना। इसलिए हमें सबसे पहले अंदर वाले की लीड लगानी पड़ेगी या फिर उसके ढक्कन को लगाना पड़ेगा, फिर हम बाहर वाले को लगा सकेंगे। ओके, आज की वीडियो इतनी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आगे के पार्ट्स भी आपको देखने हैं, आप चाहते हैं कि आगे की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आए, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। ओके।